नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बिना समय खराब किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ऑल ओवर जो प्रश्न है वो 81 नंबर का है विद्यार्थियों। ठीक है, तो हम वर्ण विचार की जो टेस्ट सीरीज है या प्रश्नोत्तरी कह सकते हैं आप, एमसीक्यू के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आज का प्रश्न पहला ये है कि इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से अलग है। मतलब कौन सा उच्चारण स्थान है वो अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से अलग है। चार विकल्प दे रखे त, स, थ और स। अब बताओ विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो दंते होता है, दंते, इस दंते में त दंते होता है, थ भी दंते होता है और थ भी दंते होता है। बस ये वाला नहीं है, ये तालव्य है। ये कौन सा है? तालव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? चला जाएगा। देखो कितना सरल भी है, कठिन भी है, लेकिन हमें ये उच्चारण स्थानों का पता होना चाहिए। एक बार वो टेबल अपने ढंग से याद कर ली है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर हमें तो आता ही नहीं है, कई विद्यार्थी ऐसे कहते हैं सर ये हमसे आता ही नहीं, हम इसको कहाँ से करें। तो अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें हिंदी व्याकरण के कंप्लीट मैंने वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रखे हैं उनको देख सकते हैं आप। या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन तो मैंने अजमेर में वेदांत क्लासेज नाम से स्टार्ट कर रखा है। आप यहाँ आके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन की तो बात ही एक अलग होती है, बहुत शानदार मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी मजा आता है। जो विद्या आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी है जो मेरे से पहले हिंदी पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन हिंदी पढ़ चुके हैं। और प्लीज आप अपना रिव्यू जरूर दें कि मैं किस टाइप की आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, क्या आपके समझ में आता है या नहीं आता है। जो भी आपका रिव्यू है आप बेझिझक अपना रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो देखता हूँ कौन कौन से विद्यार्थी अपना रिव्यू देते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, मैं सबका कमेंट्स पढ़ूंगा ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, तो विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। विसर्ग का प्रयोग कौन से शब्दों में नहीं होता है? तद्भव शब्दों में, तत्सम शब्दों में, संकर शब्दों में या सभी में। जो चार विकल्प, तीन विकल्प दे रखे हैं कि तीनों में नहीं होता है, तो विद्यार्थियों सी में नहीं होता है। ये जो संकर शब्द है उनमें नहीं होता है। अब ये संकर शब्द होते कौन से हैं? अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से जो नया शब्द बनता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए जो शब्द है उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें बिना किसी परिवर्तन करके हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया हो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? ऐसे तत्सम शब्द जिनमें परिवर्तन करके हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है उनको कहते हैं हम तद्भव। हालांकि जब हम शब्द विचार टॉपिक पढ़ाते हैं उस समय हम चर्चा करते हैं। एक तो होते हैं तत्सम शब्द, कैसे शब्द होते हैं? तत्सम होते हैं। और एक होता है तद्भव शब्द। कौन से होते हैं? तद्भव शब्द। और जो एसआई की तैयारी करते हैं उनको अर्ध तत्सम भी पढ़ना होता है। अर्ध तत्सम भी उनके सिलेबस में दिया हुआ रहता है। तो तत्सम शब्द तो संस्कृत से जो ग्रहण किए उनको तत्सम शब्द कहते हैं, और थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में ग्रहण कर लिया उनको अर्ध तत्सम कहते हैं, और पूरा परिवर्तन करके हिंदी में ग्रहण किया गया उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपके सामने यहाँ पर। जैसे अग्नि शब्द विद्यार्थी, कौन सा? अग्नि शब्द है। कई बार यहाँ से सीधा सीधा ये भी सवाल बनता है कि अग्नि शब्द कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। तो अग्नि शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो इसका अर्ध तत्सम क्या बनेगा? तो अर्ध तत्सम बनेगा, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, अगिन। क्या बनेगा? अगिन बनेगा। और इसका तद्भव रूप क्या बनेगा? आग। क्या बनेगा? आग बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घ, क, ख, ग, घ, जो फोर्थ नंबर का है, का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुर्दा, कंठ, तालु या दंत। तो विद्यार्थियों पूरा जो क वर्ग होता है, ये क वर्ग जो पूरा होता है जिसमें क, ख, ग, घ, या जो अंग आते हैं ये विद्यार्थियों किस में आ जाते हैं? ये आते हैं किस में? कंठे में। किस में आते हैं? ये कंठे में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी होती है? कंठे ध्वनियां कौन सी होती है? चार विकल्प दे रखे हैं, क, ख, य, र, च, झ और ट, न। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या जाएगा अपना? ये चला जाएगा क, ख। ए चला जाएगा। 84 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या है? ए। क्या है विद्यार्थियों? ए है। अगला प्रश्न देखिएगा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कठोर तालु, दंत, ओष्ठ या मुर्दा।
जो ट वर्ग होता है ना, ट वर्ग से तात्पर्य होता है ट, ह, ट, ह और न। इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। इसलिए इनको हम कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो इनको मूर्धन्य व्यंजन कहने के पीछे कारण यही है क्योंकि इस ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, तो इनको मूर्धन्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? 4 विकल्प दे रखे हैं, अ आ या ई अंग अह और ओ औ। तो अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, अंग और अह। ये राइट आंसर जाएगा इसका सी। क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। अयोगवाह वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैंने पहले जब एक बार पहले भी आ चुका है इससे रिलेटेड प्रश्न, जब मैंने आपसे समझा दिया था। देखिए अगला, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? मतलब मूर्धन्य आपको बताना है। मूर्धन्य में ट वर्ग पूरा आता है, तो कौन सा वाला? देखिए ए में ठ न घ ध, बी में र ड ड स ट और स ट ड ड स फ णी र र र, ये आता है विद्यार्थी। तो इसमें देखो मूर्धन्य में कौन सा आता है? ट वर्ग पूरा, ट ठ द ध और न। इसके अलावा रस आता है इसमें, र और स, ये भी आते हैं। जब आगे हम प्रॉपर तरीके से इनका उच्चारण देखते हैं तो उस समय होता है। तो पहले में देखो ठ है, न है, घ है, ध, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे में र ड स ट, ये हो सकता क्योंकि र आ गया और इसके अलावा पूरे आ रहे हैं। ट ड स फ, ये नहीं हो सकता। ण री ड झ, ये नहीं हो सकता क्योंकि झ तो क्या होता है? तालव्य होता है। तो राइट आंसर जाएगा इसका बी। 87 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी चला जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए क वर्ग है तथा अ आ कंठे वर्ग माने जाते हैं। बी में दे रखा है समस्त स्वर अघोष वर्ण होते हैं। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी है, ये संघर्षी, स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ड ढ को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा मतलब कथन गलत है? तो इसमें ये कथन गलत जाएगा क्योंकि सभी स्वर अघोष नहीं होते, क्या होते हैं? सघोष होते हैं विद्यार्थियों। तो 88 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आपका बी चला जाएगा। क्या जाएगा? बी जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न क्या है कि इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? स्वर से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है? इसमें ये बताना आपको कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। उ परस्पर सवर्ण है, ओ औ भी सवर्ण है, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। तो 89 का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? सी, क्योंकि ओ सवर्ण नहीं होते हैं विद्यार्थियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? मतलब ग्रहण, ग्लानि, ग्रहित या गुरु, इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा विद्यार्थियों? 90 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? गुरु, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बाकी और प्रश्न भी बच जाते हैं, तो पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्र।